हाय दोस्तों, आप मेरे कम से एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बिहारी लाल, यानी कि बिहारी का जीवन परिचय पढ़ाऊंगा दोस्तों। और दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखना, जिस कारण कोई भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट न जाए। और दोस्तों, ये आपके बिहारी लाल जी हैं। इनके बिहारी और बिहारी लाल जी से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज ना हो। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय। रीतकाल रीतकाल काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1603 के लगभग मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत वसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। अब दोस्तों, बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिहारी लाल जी का जन्म कहाँ पे हुआ था और किस सन में हुआ था। तो वो हुआ था दोस्तों 1603 में। 1603 में इनका जन्म हुआ और कहाँ पे हुआ था, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत है ना, एक छोटा सा गांव, उसे बोलते हैं वसुआ। वसुआ गोविंदपुर में हुआ था। ठीक है। इनके पिताश्री जो थे वो साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्ति थे। कुछ विद्वान आचार्य केशव दास के ही आपके श्री पिताश्री मानते हैं, किंतु यह प्रमाणिक नहीं है। बचपन इनका बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। कभी कोई क्वेश्चन जी आता है दोस्तों कि बिहारी लाल जी का जन्म बचपन में कहाँ पे व्यतीत हुआ, तो वो हुआ दोस्तों बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। बाद में आप पिता के साथ वृंदावन चले गए, यानी कि ये इनका बचपन जब बीता बुंदेलखंड में, तो ये वृंदावन चले गए। फिर इनका विवाह मथुरा में हुआ। किनका? बिहारी जी का विवाह मथुरा में हुआ और वे वहीं रहने लगे। आपके यानी कि उनके गुरु लाला नरसिंह दास। ठीक है, ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि बिहारी जी के गुरु जी का नाम क्या है। तो बिहारी जी के गुरु जी का नाम है नरसिंह दास। दोस्तों, क्वेश्चन में बना के आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन इस तरीके से आए हैं। और ये जो मैंने लिखा है थंबनेल पर कि 10 नंबर आपके पक्के हैं, वो दोस्तों इन्हीं से ही बनते हैं। ठीक है। अभी मैंने 3-4 क्वेश्चन मैंने यही बताया, वो आए हुए हैं कि बिहारी जी का जन्म कब हुआ, 1603 में हुआ। और उनके क्या कहते हैं, जो कौन से जिले में थे, वो ग्वालियर के, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के। ठीक है। और कौन सा गांव था, वो वाशुबा गोविंदपुरम गांव था। ठीक है। और उनके पिता किस में रुचि रखते हैं, वो इनके पिताश्री वो साहित्यिक अभिरुचि में रुचि रखते हैं। ठीक है। और था दोस्तों इनका, जैसे बिहारी जी का बचपन कहाँ व्यतीत हुआ, तो वो दोस्तों बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। बाद में वो कहाँ चले गए थे, तो वो दोस्तों वो वृंदावन चले गए थे। दोस्तों, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं से बच्चा क्या कहते हैं, अब क्या है कि जो फुल स्टोरी होती है, जो इनका पूरा जीवन परिचय होता है, उन्हीं के अंदर से ही दोस्तों अब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के माध्यम से बिहारी की भेंट जहांगीर और उनके बेटे शाहजहां से हुई, यानी कि उनकी जो मुलाकात हुई, ठीक है, वो इनके माध्यम से बिहारी की भेंट जहांगीर और उनके बेटे शाहजहां, यानी जहांगीर के बेटे शाहजहां से हुई। बिहारी उनके साथ आगरा चले गए। जब इनसे भेंट होने के बाद, यानी शाहजहां से भेंट होने के बाद, मिलने के बाद, बिहारी जी कहाँ चले गए थे, आगरा चले गए थे। ठीक है। शाहजहां द्वारा किए गए एक बड़े उत्सव में बिहारी का परिचय अन्य राजाओं के साथ साथ जयपुर के राजा जय सिंह से हुआ। ठीक है, हुआ। कुछ दिनों के बाद बिहारी ने आगरा छोड़ दिया और जयपुर चले गए। अब उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े राजा हैं, बिहारी का परिचय बड़े बड़े राजाओं के साथ हुआ, वो कहाँ पे हुआ, तो जयपुर। और जयपुर के राजा कौन से थे, वो जय सिंह थे। ठीक है। तो वो कहते हैं जब उनके शाहजहां से
मुलाकात होने के बाद वे किस राजा से मिले थे बाद में, तो वो मिले जयसिंह से। और जयसिंह कहाँ के राजा थे, वो जयपुर के थे। कुछ दिनों बाद बिहारी ने आगरा छोड़ दिया और जयपुर चले गए। ठीक है दोस्तों, और जयपुर जाने के बाद वहां के राजा कौन से थे दोस्तों, मैंने भी आपको बताया था, वो थे दोस्तों जयसिंह। ठीक है, उन दिनों प्रौढ़ महाराजा जयसिंह ने एक अल्पवासिय से नया नया विवाह किया था और राजकाज से विमुख होकर रात दिन उनकी विलास लीला में डूबे रहते थे। ठीक है, ऐसी स्थिति में बिहारी निम्नलिखित दोहा उन तक पहुंचाया। किसने पहुंचाया, बिहारी लाल ने। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम पे आता है और पूछा जाता है कि ये दोहा किसका है। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बार इसे पढ़ते हैं। ना ही पराग ना ही मधुर मधु, ना ही पराग ना ही मधुर मधु, ना ही विकास इही काल, अली कली ही रसियो विद्यो आगे कौन हवाल। तो दोस्तों इस दोहे का राजा जयसिंह पर वांछित प्रभाव पड़ा और वह पुनः राजकाज पर ध्यान देने लगे। यही नहीं, इन्होंने बिहारी को अपने दरबार में सम्मानपूर्ण स्थान दिया। सन 1663 ईस्वी में, ये विक्रमित 1720 में बिहारी का निधन हो गया। मान लो दोस्तों, जब जो सन चल रही थी वो 1663 में इनका निधन हो गया, किनका, बिहारी जी का। ठीक है, अब दोस्तों ये आते हैं कि बिहारी ने अपने जीवन काल में केवल 719 दोहे ही की रचना की है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसी से ही बने जाते हैं कि बिहारी जी के अपने जीवन काल में केवल कितने दोहे लिखे थे, वो दोस्तों 719 दोहे लिखे थे। ठीक है, जिन्हें बिहारी सतसई के नाम से, यानी कि बार बार पूछा जाता है कि सतसई किसने लिखी है, ये रचना किसकी है, तो वो दोस्तों बिहारी जी की। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, सतसई किसकी रचना है, वो है दोस्तों बिहारी जी की के नाम से संकलित किया गया है। यह केवल ग्रंथ ही नहीं, कवि के रूप में बिहारी की कृति का आश्रय स्रोत है। तुलसी के रामचरितमानस के बाद जनता में जो सबसे अधिक लोकप्रिय है वह है बिहारी सतसई। रामचरितमानस किसने लिखी है दोस्तों, वो दोस्तों तुलसीदास ने लिखी है। ऐसे ही जनता जो सबसे अधिक लोकप्रिय है वो है बिहारी सतसई के नाम से जाने लगी। साहित्य में स्थान, ठीक है, कविवर साहित्य का रीतमूलक काव्यधारा में शिरोमणि स्थान है। कह रहे दोस्तों, कविवर बिहारी का रीतमूलक काव्यधारा में शिरोमणि स्थान है। तो दोस्तों जो शिरोमणि स्थान है वो किसका है दोस्तों, वो है बिहारी जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, श्रृंगार रस ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई को हुआ है उतना और किसी का नहीं। इसका एक दोहा हिंदी साहित्य में एक रत्न माना जाता है। गंगा में सागर भरने वाले बिहारी लाल का जीवन परिचय, जो मैंने दोस्तों शॉर्ट में तैयार किया है। जो दोस्तों मैंने पूरा वो पढ़ाई है वो मैंने थोड़ा शॉर्ट में तैयार किया है, जिससे कि आपको जल्दी से याद हो जाए। बिहारी जी का जन्म कब हुआ था, 1603 ईस्वी में। ठीक है, और उनका जन्म स्थान था दोस्तों बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था पंडित केशव राय। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, जो भी ऊपर मैंने पढ़ाया था कि बिहारी जी के पिताजी का नाम क्या है, तो पंडित केशव राय है। ठीक है, इनका बचपन कहाँ पे व्यतीत हुआ, इनका बचपन दोस्तों बुलंदखंड में व्यतीत हुआ। और उनके गुरु का नाम है नरसिंह दास। किसके, बिहारी जी के गुरु का नाम नरसिंह दास। उनकी शिक्षा कहाँ पे हुई थी दोस्तों, वो थी ग्वालियर में। और इनका विवाह यानी कि इनका ससुराल कहाँ पर दोस्तों, वो मथुरा में था। और आश्रय
इनके राजा जय सिंह से मुलाकात हुई थी और उनके सम्मानपूर्वक राजा जय सिंह ने इन्हें बुलाया हुआ था। और इनकी जो रचना है बिहारी सतसई के नाम से जानी जाती है दोस्तों। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1663 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, जिससे कि कोई भी मोस्ट क्वेश्चन आपका छूट ना जाए। और दोस्तों लास्ट में यही कहूँगा कि वीडियो लाइक करना एंड शेयर करना एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाय बाय दोस्तों।